हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोग की? देखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तभी आपको वाउचर्स और टैली तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है ना? अकाउंट्स है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है? तो चलिए करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो किसके ऊपर है? आज का हमारा जो सेशन है वो रिसिप्ट वाउचर है, ठीक है ना? आज के हम क्लास में क्या पढ़ेंगे? रिसिप्ट वाउचर के बारे में। लास्ट क्लास हमारी किस पे थी? पेमेंट वाउचर के ऊपर थी। तो अभी हम लोग करेंगे रिसिप्ट वाउचर के बारे में, ठीक है? तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल आरके टेली एजुटेक को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? बेल आइकन दबाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि मैं आपसे मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो आपको दे सकूँ, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का वाउचर हमारा है रिसिप्ट वाउचर। देखिए, नाम से पता चल रहा है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर जो है, नाम से पता चल रहा है क्या है? रिसिप्ट यानी प्राप्तियां, बिजनेस की जो प्राप्तियां होती हैं, ठीक है? यानी कैश या चेक प्राप्त करने की एंट्री हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। कैश या चेक प्राप्त करने की एंट्री हमारी कहाँ रिकॉर्ड होगी? रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना? तो अपने पास बिजनेस में जो भी पैसे आएंगे, देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, पैसे चुकाने की एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग? पेमेंट वाउचर में करते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास पैसे आएंगे, ठीक है ना, कस्टमर से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, माल बेचने से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है ना, बकाया अमाउंट जो हमने उधार में माल बेचा था वो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, तो उनके एंट्रीज हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई इनकम होती है, ठीक है ना, कैपिटल आ रहा है अपने पास में, तो उन सभी एंट्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। नाम से पता चल रहा है, पैसे चुकाने की एंट्री पेमेंट वाउचर में और पैसे लेने की एंट्री यानी कैश और चेक लेने की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कैपिटल, राम ने 1.5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ठीक है ना? राम ने 1.5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। तो यहाँ पर राम ने 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, राम ने व्यापार स्टार्ट किया है, तो वो क्या कर रहा है? वो अपने बिजनेस को पैसे दे रहा है, ठीक है ना? तो बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है कि बिजनेस में वो कैश आ रहा है, यानी कैपिटल आ रहा है, ठीक है ना? तो कैपिटल आ रहा है यहाँ पर, तो कैपिटल के लिए क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल अपना क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है ना? कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, 1.5 लाख रुपए एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या कैश क्या करेंगे हम लोग? कैश को करेंगे, ठीक है ना? डेबिट किसे करेंगे? कैश को। अगर ये कैपिटल बैंक में जमा करा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर बैंक अकाउंट को लेंगे, ठीक है ना? ये कैपिटल जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो बैंक लेंगे, अगर हमने कैश लिया तो कैश लेंगे, ठीक है ना? जैसे हम इसको बैंक में ले लेते हैं, कंट्रोल ए। तो देखिए रिसिप्ट है, ये क्या है? बिजनेस के लिए रिसिप्ट है, क्योंकि कंपनी के मालिक ने अपने बिजनेस को पैसे दिए हैं और अकॉर्डिंग बिजनेस, अब जब बिजनेस की साइड जाके देखिए तो क्या है? वो आपकी रिसिप्ट है, कंपनी के मालिक ने दिए हैं तो बिजनेस में पैसे आए हैं, ठीक है ना? तो ये एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग? रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है? अगली करते हैं। देखिए, उधार में माल आपने बेचा, उधार में माल बेचते हैं, माल उधार में माल बेचा और बेचने के बाद वो व्यक्ति आपको क्या दे रहा है? कैश दे रहा है या चेक दे रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं? रिसिप्ट में। तो पहले उधार की एंट्री कर लेते हैं माल बेचने की। देखिए, माल बेचने की एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स वाउचर में, ठीक है ना? तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास मोहन को हमने उधार में माल बेचा 25,000 रुपए का, तो मोहन अकाउंट क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए दोबारा करेंगे, ठीक है ना? कंट्रोल ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे हमने कितना डाला, कितना अमाउंट बताया था मैंने, ठीक है? ऐसे डाले थे 50,000 का माल हमने बेचा है, ठीक है ना? 50,000 का माल हमने उधार में बेच रहे हैं, एंटर, ठीक है ना? यहाँ पर क्या आएगा? सेल्स अकाउंट, यहाँ पर सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है ना? ये वाउचर, अभी सभी वाउचर हम लोग करेंगे, ठीक है ना? अभी अपने रिसिप्ट वाउचर है तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स का अंडर ग्रुप क्या होता है? सेल्स अकाउंट, ठीक है ना? सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है? ये देखिए, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। तो ये हमने उधार में माल बेचा। अब ये मोहन जो है, मोहन को कितने का बेचा? 50,000 रुपए का माल बेचा हमने। इसका अकाउंट देखना हो तो कहाँ देखेंगे हम लोग? डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर। तो हमारा क्या था? मोहन अकाउंट था। मोहन अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे। देखिए, मोहन का अकाउंट है तो यहाँ पर बैलेंस चेक करते हैं। मोहन अकाउंट बैलेंस क्या दिखा रहा है? डेबिट में कितना दिखा रहा है आपको? डेबिट, डेबिट कॉलम में कितना दिखा रहा है आपको? 50,000 रुपये। इसका मतलब 50,000 रुपये हमें लेने हैं। अब इसमें से ये क्या कर रहा है? 30,000 रुपये का चेक हमें दे रहा है, ठीक है ना? 30,000 रुपये का चेक इसने दिया है, ठीक है ना? और उसको हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो इसका मतलब एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में। चेक दिया है और हमने बैंक में जमा करा दिया है, तो इसका मतलब मोहन से हमें चेक प्राप्त हुआ है तो मोहन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना? देखो, डेटर अकाउंट डेबिट होता है, डेबिट अकाउंट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 30,000 का अमाउंट हमें इससे प्राप्त हुआ है, ठीक है? और उस चेक को, चेक कैसे प्राप्त हुआ है? चेक के रूप में। तो चेक को हम लोगों ने हमारे HDFC बैंक में जमा कर दिया है, तो HDFC बैंक में जमा करेंगे, ठीक है ना? चेक को HDFC बैंक में जमा कर दिया है, तो इसका मतलब एंट्री हमारी कहाँ होगी?
रिसिप्ट वाउचर में चेक प्राप्त हुआ है, ठीक है, एंटर 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 एक्सेप्ट, ठीक है ना, चेक प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगली करते हैं। अब देखिए चेक प्राप्त हुआ है बैंक से, तो अमाउंट कहाँ होगा, बैंक में, तो आप बैलेंस चेक कर लीजिए आपका HDFC बैंक, एक तो था अपना HDFC बैंक का, बैलेंसिंग भी साथ देख लेते हैं हम लोग। देखिए मोहन का चेक है, रिसिप्ट है, नीचे देखिए 1,85,000 रुपये का अमाउंट हमारा बढ़ गया। देखिए 1,85,000, यहाँ पर कितना था, 1,50,000 रिसिप्ट था कैपिटल, और यहाँ पर 50,000 रुपये का, सॉरी 30,000 का चेक प्राप्त किया, तो कितना हो गया, 1,85,000 हो गया, ठीक है ना। अब अगला करते हैं कि इस बैंक में 1,000 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, इस बैंक में हमारा 1,000 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ था, इसका मतलब क्या है, इनकम हुई आपकी, ठीक है ना। अगर हमारे बैंक से इंटरेस्ट डेबिट होता है, कट जाता है, मतलब इंटरेस्ट हमारा पेमेंट हुआ है या बैंक चार्जेस हमने पेमेंट किया है, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर में। यहाँ पर इंटरेस्ट आपके पास आ रहा है, इसका मतलब बैंक में आपका बैलेंस बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की करेंगे, तो रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो इनकम जो होती है उनको क्रेडिट करेंगे, तो सीआर में क्या करेंगे, इंटरेस्ट, स्मॉल में कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनकम अकाउंट, इनकम, कंट्रोल ए, यहाँ पे इनकम ले लिया, ठीक है ना। 1,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है, एंटर। डीआर किसे करेंगे, जिस बैंक में बढ़ा है, जैसे HDFC बैंक में बढ़ा है, तो देखिए हमारा बैलेंसिंग भी चेक कर सकते हैं, यहीं पर करंट बैलेंस भी दिखा रहा है, अभी कितना बता रहा था, 1,85,000। अब जैसे हम इस ब्याज को, इस वाली एंट्री को सेव करेंगे, यानी ये जो हमारा ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो बैंक में हमें प्राप्त होता है, तो कितना हो जाएगा बैलेंस, 1,86,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो रिसिप्ट, ये भी रिसिप्ट है आपकी, ठीक है। और करते हैं, नगद में माल बेचा, ठीक है ना, नगद में माल बेचा, और आपके पास कैश या बैंक में पैसे आए हैं, नगद में बेचा, याद रखिएगा, उधार में बेचा हो तो एंट्री सेल्स वाउचर में करते हैं, केवल सेल्स, उधार में बेचेंगे तो सेल्स में ही एंट्री होगी, लेकिन अगर आपने माल बेचा है और चेक प्राप्त किया है, ठीक है ना, माल बेचकर आपने चेक प्राप्त किया, कैश प्राप्त किया, तो एंट्री रिसिप्ट में भी की जा सकती है और सेल्स में भी की जा सकती है, ठीक है ना। नगद में माल बेचा तो रिसिप्ट में कर दीजिए, अगर उधार में बेचा है तो सेल्स में कर दीजिए, अगर नगद वाली एंट्री जो है वो सेल्स वाउचर में भी रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माल बेचा है, जैसे मान लेते हैं कि 20,000 रुपये का माल बेचा है, तो यहाँ पर सीआर किसे करेंगे, सेल्स अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को करेंगे। देखिए माल बेचा है तो माल बेचेंगे तो क्रेडिट किसे करेंगे, सेल्स अकाउंट को, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं 20,000 का कर लेते हैं, 20,000 रुपये का माल यहाँ पर हमने बेचा है, ठीक है ना, एंटर। और डीआर किसे करेंगे, कैश, अगर आपके पास कैश आया तो कैश, अगर आपके पास चेक आया तो बैंक करेंगे, ठीक है ना। जैसे कैश कर लेते हैं, कैश, देखिए नगद में माल बेचा, हमने क्या किया है, नगद में माल बेचा है। देखो याद रखना आप लोग, यहाँ पर हम लोग विदाउट स्टॉक, बिना स्टॉक वाली एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमें सिर्फ जनरल एंट्री लिखनी पड़ती है, स्टॉक शो नहीं करना होता है, ठीक है। स्टॉक शो करेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री वाउचर है, जब हम लोग इन्वेंट्री वाउचर में चलेंगे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को, स्टॉक को एंटर करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर करते हैं कंट्रोल ए, ठीक है, रिसिप्ट है, समझ रहे हो बात को आप, माल बेचकर पैसे आ रहे हैं, रिसिप्ट है, ठीक है। और कर लेते हैं, देखिए पुराना अखबार बेचा, देखिए आपके पास रद्दी पड़ी है, ठीक है, आपके पास कबाड़ पड़ा है आपके ऑफिस में, तो आप उसे क्या करो, बेच रहे हो, आपने अखबार जो लिया है उसका पेमेंट किया, तब तो पेमेंट वाउचर में न्यूज़पेपर अकाउंट दिया टू कैश। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास रद्दी इकट्ठा हो गई है और आपने कबाड़ी को वो रद्दी बेच दी है, तो आपके पास क्या होगी, इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनकम किस में होती है, आपकी सेल्स जो होती है वो डायरेक्ट इनकम होती है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है, सेल्स के अलावा जो भी इनकम आती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुराना अखबार बेचा है, तो इसका मतलब इनकम का नाम क्या है अपना, ओल्ड न्यूज़पेपर, पेपर्स, ठीक है। ये क्या आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, देखिए अंडर ग्रुप सही है, इनकम है, कंट्रोल ए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमने मान लेते 500 रुपये का हमने अखबार बेचा है नगद में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैश, ये देखिए रिसिप्ट है ना। माल क्या बेचा, माल नहीं बेचा, यहाँ पर क्या बेचा, अखबार बेचा है, रद्दी बेचा है, ठीक है ना। अगर माल बेचते तो क्या आता, सेल्स अकाउंट आता, क्रेडिट में क्या आता, सेल्स अकाउंट आता। यहाँ पर हमने क्या बेचा है, अखबार बेचा है, अखबार बेचा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या अपनी इनकम का नाम आएगा। अगर माल बेचते हैं तो क्या आता, क्रेडिट में सेल्स अकाउंट आता, ठीक है ना। तो पुराना रद्दी अखबार बेचा, ये अपनी इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनकम की एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर, ठीक है ना, समझ रहे हो आपको बात। इसी तरह और करते एग्जाम्पल, अब आपने क्या किया, आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है ना, बैंक से लोन लिया है तो रिसिप्ट वाउचर। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी या लोन दिया है तो कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर में, दिया है तो पेमेंट वाउचर में, अगर लिया है तो कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है ना। लोन की ईएमआई आपके पास
किससे आ रही है, लोन की EMI या एडवांस आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है ना। आपने अगर लोन दिया हो तब तो रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है ना। इसी तरह हमने अगर बैंक से लोन उठाया है और वो लोन हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, और वो हमारे बैंक में जमा हो रहा है, तो एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने बैंक HDFC बैंक से लोन लिया है, ठीक है ना, हमने 2 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है, तो एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि हमारे पास पैसे आएंगे, हमने लोन लिया तो पैसे आएंगे, तो एंट्री कहाँ होगी, रिसिप्ट वाउचर में। तो यहाँ पे लोन अकाउंट, देखिए लोन का अकाउंट है, यहाँ पे लोन अकाउंट कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 लाख रुपए बैंक से हमने लोन लिए, ठीक है ना। देखिए लोन लेते तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ती है, लोन क्या है, लायबिलिटीज है हमारी, ठीक है ना। कंट्रोल एंटर करके देखेंगे लोन लायबिलिटीज, ठीक है ना। अंडर ग्रुप क्या है, यहीं पर अगर लेजर के बारे में एल्टर करके देखना हो तो कंट्रोल एंटर दबाइए, यहाँ से पता चल जाएगा कि अंडर ग्रुप क्या आपका लोन लायबिलिटीज है। इसका मतलब लोन ले रहे हैं, इसका मतलब हमें बाद में चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है ना। और ये इसका अमाउंट जो है वो कहाँ जमा कराएंगे हम लोग, अपने SBI बैंक में जमा करा रहे हैं, ठीक है। SBI बैंक के थ्रू लिया है, तो बैंक क्या करता है, लोन देता है तो आपके खाते में ही क्रेडिट कर देता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा अमाउंट कहाँ बढ़ गया, SBI बैंक में बढ़ गया है, ठीक है ना। ये लीजिए लोन रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा वाउचर है, एंटर एक्सेप्ट, सिंपल सा वाउचर है। तो पैसे यानी कैश या चेक प्राप्त करने की एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, ठीक है ना। और पैसे चुकाने की एंट्री कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर में, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए पैसे प्राप्त करने की एंट्री कहाँ करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में, पैसे चुकाने की एंट्री कहाँ करते हैं, पेमेंट वाउचर में, और बैंक में जमा करने की, निकालने की और ट्रांसफर करने की एंट्री कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में। बैंक में डिपॉजिट करने की, बैंक से विड्रॉ करने की और ट्रांसफर करने की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे, ठीक है ना। कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। और पैसे चुकाने की एंट्री कहाँ करेंगे, पेमेंट वाउचर में। और कैश या चेक प्राप्त करने की एंट्री कहाँ करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। सिंपल से वाउचर, नाम से भी पता चल जाता है कि आपको किसकी एंट्री करनी। तो देखिए इस तरह से आप इनके जो एग्जाम्पल है वो करते रहिए, आपको वाउचर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अभी मैंने एग्जाम्पल किए उन एग्जाम्पल को आप समझिए और उन एग्जाम्पल को आप करिए, ठीक है ना। देखिए डबल D दबाते हैं डे बुक में, डे बुक में देखिए रिसिप्ट की एंट्री करिए, मैंने कैपिटल रिसिप्ट किया, देखिए 2 बार कैपिटल रिसिप्ट हुआ है। यहाँ पर मोहन से क्या किया आपने, मोहन से चेक प्राप्त किया है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करिए हमने। ब्याज प्राप्त किया है, रिसिप्ट में एंट्री करिए हमने। और नगद में माल बेचा है, रिसिप्ट में एंट्री करिए, हमारी रिसिप्ट है। और हमने पुराना अखबार बेचा है, वो हमने किया है, ठीक है। आई होप ये वाउचर आपको समझ में आएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।